Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss some more questions on matrices which are asked in previous year papers of CSIR NET Mathematics. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी हूँ और बाकी के जो क्वेश्चन छूटेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला कंटेंट की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख लें कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हों वो जो है उसके आइगन वैल्यूज हों, ठीक है। और डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए। उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी आइगन वैल्यूज हैं, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमारे पास मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि कुछ आइगन वैल्यूज 1 है, कुछ आइगन वैल्यूज 2 है, मतलब कि सेम आइगन वैल्यूज आ रही हैं, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या रिलेशन है। अगर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपस में इक्वल आ जाती हैं तो तभी भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है, ठीक है। अब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में या किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जितनी बार अपीयर होती है वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है। सपोज दैट एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 2 2 है, तो यहाँ पे 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है क्योंकि 2 जो है 2 बार आ रहा है। साथ ही साथ 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है क्योंकि 1 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा होता, 4x4 का मैट्रिक्स हो रहा होता, तो 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 हो जाती क्योंकि 2 3 बार आया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो आइगन वैल्यू जितनी बार आएगी वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। लैम्डा वो आइगन वैल्यू होगी जिसका हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, n हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे जो आपको पता होने चाहिए पता लगाने के लिए कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले 2x2 के जो इसमें हम एग्जांपल से देखेंगे कौन सा डायगोनलाइजेबल है कौन सा नहीं है। तो हम पहले 2x2 वालों से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 -1 2 और 4, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको तो सिंपली आप 2/2 को तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए। इसमें ट्रेस देखिए आप कितना है, 5 है, और जो है डिटर्मिनेंट आप देखिए कितना है इसमें, 4 1 जा 4 -2 यानी कि 6 है। तो यहाँ पे यानी कि आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 2 और 3 होगी, क्योंकि ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो 2 + 3 = 5 और डिटर्मिनेंट का मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 = 6। यहाँ पे दोनों आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। जब दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी तो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, यानी कि ये तो डायगोनलाइजेबल है। और उसने क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है आपका 1 1 1 1, इस टाइप के मैट्रिक्स में आपको पहले बता दूं कि इस टाइप के मैट्रिक्स में हमेशा जो भी हमारा इस टाइप का मैट्रिक्स होता है उसमें जो हमारी एक आइगन वैल्यू होती है वो हो जाती है 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर, जब 1 1 1 1 वाला हमारे पास मैट्रिक्स आता है, और बाकी आइगन वैल्यूज हो जाती है उसकी 0। सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1, फिर 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1, और ये n×n का मैट्रिक्स है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसकी एक आइगन वैल्यू जो होगी वो n हो जाएगी, इसकी एक आइगन वैल्यू n होती है, और बाकी सारी आइगन वैल्यूज यानी कि n-1 आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। देखिए आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पे इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस इसका 2 है, और डिटर्मिनेंट इसका कितना है, 0 है, यानी कि एक आइगन वैल्यू इसकी क्या है, 2 है, और दूसरी आइगन वैल्यू 0 है, ठीक है। क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2 ही आइगन वैल्यू होंगी इसकी। तो अब इसकी आइगन वैल्यूज जो क्या है वो भी डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अब चलिए हम 3x3 वाले मैट्रिक्स में चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें चेक करते हैं। इस वाले मैट्रिक्स में ये देखिए, ये मैट्रिक्स क्या है, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल से नीचे की एंट्री सब 0 है, मैं कल भी बताया आपको। तो यहाँ पे जो हमारी आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 2 3
3। यहाँ पर 2 तो क्लियर है, चलो 2 का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, 2 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। अब हम 3 को चेक करेंगे कि 3 की क्या एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपस में बराबर है या नहीं। अगर वो आपस में बराबर होती है तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, नहीं होती तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितनी है, 2 है, क्योंकि 3 जो है हमारा 2 बार आया है। साथ ही साथ हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए 3 माइनस 3 क्या है, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ए हमारा क्या था, 2 1 0 0 3 0 और 0 0 3। a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह हमारा आ जाएगा कितना, 3, जिसकी हम मल्टीप्लिसिटी चेक कर रहे हैं, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ये आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस रैंक ऑफ, इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा -1 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसकी रैंक आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब 2। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2 आई, और इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 थी। तो दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। आप चाहें तो बी ऑप्शन को आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारी आइगन वैल्यूज जो है वो है 2 3 2। देखिए जो भी आपका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यूज है 2 3 2। यहाँ पे हम 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, क्योंकि 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 ही है। अगर उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 और 0 0 0। तो इसकी रैंक यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, इसकी रैंक 2 आ गई है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी कि मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये जून 2018 में पूछा गया है। इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर विद डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन वी कैन कंक्लूड दैट। इनमें से आपको बताना है, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है। तो चलिए आप सिंपली एक एग्जांपल ले लीजिए, ABCD, ये हमारे 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई। तो सबसे पहले हम a प्लस आई निकाल लेते हैं। a प्लस आई हमारा हो जाएगा a प्लस 1 B C और D प्लस 1। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट होगा a प्लस 1 D प्लस 1 माइनस BC, यानी कि AD प्लस A प्लस D प्लस 1 माइनस BC। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 1 a प्लस आई। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a आप देख लीजिए, AD माइनस BC हो जाएगा, सिंपल AD माइनस BC। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आपस में इक्वल होंगे तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, माइनस BC से माइनस BC कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा a प्लस डी इज इक्वल टू 0। a प्लस डी इज इक्वल टू 0 होने का मतलब हमने a माना था इस मैट्रिक्स को, a प्लस डी का 0 होने का मतलब हमारा जो ट्रेस है वो क्या है, 0 है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में जून 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जून 2015 में। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट a b बी n क्रॉस n मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a स्क्वायर b। देखिए ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ k इंटू ए, जहाँ पे k कोई स्केलर है, इज इक्वल टू k इंटू ट्रेस ऑफ a। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारा ट्रेस होता है वो एक साइक्लिक ऑर्डर को भी फॉलो करता है। जैसे कि हम अगर बात करें, ट्रेस ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी सी ए बराबर हो जाएगा ट्रेस ऑफ सी ए बी। ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी, तो आप ले लीजिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a इंटू ए, बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं b इंटू बी। अगर आप इसको एक एलिमेंट मान लें और इसको एक पूरा एलिमेंट मान लें तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी, जो कि इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, मैंने इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया। ठीक, तो ट्रेस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ ट्रेस ऑफ b इंटू ए। मैंने लिख लिया, तो ये हो गया ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर
ए, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जून 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए एंड बी बी रियल इन्वर्सिबल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, देन ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था जून 2017 में। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि ए और बी को रियल इन्वर्सिबल मैट्रिसेस हैं सच दैट आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, आपको पता है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता ही, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में तो उनका ट्रेस भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ ए इनवर्स से, सपोज दैट, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, यानी कि हमारा हो गया ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि बी एंड माइनस बी आर सिमिलर। दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कोई भी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के सिमिलर होता है अगर हम ए इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी इस फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया ट्रेस ऑफ माइनस बी के। ठीक है, आप इसको एक तरफ ले जाएंगे, ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ बी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 implies that trace of b is equal to 0। ओके, अगर आप सिमिलरली सेम प्रोसेस आप करते हैं जहां पे आप ए इनवर्स से ना मल्टीप्लाई करके अब की बार बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिमिलरली आपको मिल जाएगा फिर से। अब की बार मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, लेकिन मैं बी इनवर्स से, चलिए इधर ही कर लेती हूँ, ए बी बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इनवर्स। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इनवर्स, यानी कि माइनस ए इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। तो यहां से आप फिर से कह सकते हैं कि क्या, फिर से आप कह सकते हैं कि ए सिमिलर टू माइनस है और सिमिलर ये सेम प्रोसेस करके आपको मिल जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी 0 के इक्वल। तो यानी कि इसमें आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जून 2017 में पूछा गया था 3 मार्क्स में। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट जे डिनोट अ 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स with all the entries equal to 1. Let I denote the identity matrix of order 101, then the determinant of j minus is equal to what? ये जून 2014 में पूछा गया था। देखिए आपको j कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, 111 है। ये अभी अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इस टाइप के मैट्रिक्स की। इस टाइप के मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी एक आइगन वैल्यू हो जाती है इसके ऑर्डर के इक्वल, यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी 101 और बाकी की जो इसकी 100 आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 0। ठीक है, अब इसने बोला आई जो है हमारा कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 101 ये ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स को इसने जे बोल दिया। अब ये बोल रहा है जे माइनस आई का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जे माइनस आई की आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता है आई की आइगन वैल्यूज हमेशा 1 होती है। ठीक है, जे की आइगन वैल्यूज हमें ये मिल चुकी है। तो जे की एक आइगन वैल्यू क्योंकि क्या थी 101 थी, तो जे माइनस आई की एक आइगन वैल्यू क्या होगी 101 माइनस 1, क्योंकि आई की तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, यानी कि 100 हो जाएगी। तो जे माइनस आई की एक आइगन वैल्यू हो गई 100, साथ ही साथ जे माइनस आई की 100 आइगन वैल्यूज हो जाएंगी कितनी 0 माइनस 1, क्योंकि जे की आइगन वैल्यू 0 है और 1 आई की 1 है, तो ये हो जाएगी -1। तो अब हमारे पास जे माइनस आई की हमें सारी आइगन वैल्यूज मिल गई हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आई को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई होगा केवल एक बार, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 100 है। ठीक है, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई होगा -1 कितनी बार 100 बार, क्योंकि 100 आइगन वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर 100। तो -1 की पावर 100 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा इंटू 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।